जय श्री हरि मेरे प्रिय भक्तजनों, आइए मिलते हैं फिर से भक्ति कथा और भजन की संगम श्री हरि वृतांत यूट्यूब चैनल पर नीलम यादव के साथ, जहां हम सुनेंगे अक्रूर जी की वृंदावन यात्रा, एक भक्त की भगवान से दिव्य मिलन की कथा। कंस के दरबार में ही अक्रूर जी उसकी कुटिल योजना समझ चुके थे, पर एक सच्चे भक्त की तरह उन्होंने इसमें भी भगवान से मिलने का अवसर देखा। वृंदावन की वो पावन धरा, जहाँ हर कण में प्रेम है, हर श्वास में श्री कृष्ण है, यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत यात्रा, एक भक्त की अपने भगवान से मिलन की यात्रा। रथ पर बैठे अक्रूर जी मन में उत्साह और भक्ति से पूर्ण मथुरा से वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे। बाहरी रूप से वे कंस के दूत थे, पर भीतर से थे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। अक्रूर जी मन ही मन में सोच रहे थे, कितना भाग्यशाली हूँ मैं, आज मुझे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन होंगे। जिनके दर्शन के लिए देवता और योगी वर्षों तपस्या करते हैं, वे भगवान आज मुझे सहज ही मिलेंगे। न जाने मैंने कौन से पुण्य किए हैं जो मुझे यह दिव्य अवसर प्राप्त हुआ। वे भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, वे परम ब्रह्म हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं, फिर भी मानव रूप में लीला कर रहे हैं। अक्रूर जी भाव विभोर होकर सोचते हैं, जब मैं उनके चरणों में गिरूंगा, जब मैं उनकी मधुर मुस्कान का दर्शन करूंगा, तो वे मुझे उठाकर गले लगाएंगे। उनका स्पर्श मेरी सभी पापों को नष्ट कर देगा। इसी चिंतन में डूबे अक्रूर जी वृंदावन के समीप पहुंच जाते हैं। अचानक उनका रथ रुक जाता है, उनकी दृष्टि भूमि पर पड़ती है। भूमि पर श्री कृष्ण के दिव्य चरण चिन्ह। अक्रूर जी भाव विह्वल होकर बोलते हैं, अरे ये तो मेरे प्रभु के चरण हैं। वे रथ से उतर पड़ते हैं और उन चरणों पर गिरकर उन चरणों की वंदना करने लगते हैं, क्योंकि भक्ति का पहला स्पर्श भगवान के चरणों से ही होता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक श्री कृष्ण और बलराम सामने प्रकट होते हैं। वह क्षण जिसका अक्रूर जी को इंतजार था। मेरे प्रभु कहकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। कृष्ण उन्हें उठाकर गले लगा लेते हैं। यह एक साधारण मिलन नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा से आलिंगन था। अब कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को साथ लेकर नंद बाबा के पास आते हैं। नंद बाबा उनका प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं। आइए अक्रूर जी, विराजिए, मथुरा में सब कुशल तो है। अक्रूर जी विनम्र स्वर में बोलते हैं, हे नंद बाबा, मैं कंस का एक संदेश लेकर आया हूँ। उसने धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया है। जैसे ही ब्रजवासियों को यह पता चलता है, पूरा वृंदावन चिंता में डूब जाता है, क्योंकि यह केवल निमंत्रण नहीं था, ये एक पापी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र था। गोपियां रोते हुए कृष्ण के पास आती हैं, हे कान्हा, हमें छोड़कर मत जाओ। हर हृदय वियोग में डूब जाता है। फिर भी लीला को अब आगे बढ़ना था, इसलिए अगले दिन अक्रूर जी मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। कृष्ण और बलराम रथ में बैठते हैं। गोपियां रथ रोकने का प्रयास करती हैं, पर समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। हाँकी रही अक्रूर आजी रथ, हाँकी रही अक्रूर आजी रथ, पहुँची जो यमुना तटे पर, जल में अनंत रूपे प्रभु देखा, मिटा त्रासी मन से फिरे सब, मेरे मोहन मेरे भगवन, तुम ही हो इस जीवन का सार, जीते सदा भक्ति की होती, यदि मन में हो विश्वास अपार, जीते सदा भक्ति की होती, यदि मन में हो विश्वास अपार। अक्रूर जी मार्ग में ही भगवान की आज्ञा लेकर यमुना जी में स्नान करने जाते हैं, और तभी उन्हें जल में दिखाई देता है शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु का विराट स्वरूप। चारों ओर दिव्य प्रकाश। अक्रूर जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हे प्रभु, वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कृष्ण और बलराम रथ में वैसे ही बैठे हैं। उस क्षण अक्रूर जी समझ जाते हैं कि भगवान केवल वृंदावन में नहीं हूँ, वे हर कण में, हर हृदय में विद्यमान हैं। हे प्रभु, आप तो सर्वत्र विद्यमान हैं। वृंदावन से यमुना तक का यह सफर, रथ से हृदय तक का यह परिवर्तन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में पहले चरण चिन्ह मिलते हैं, फिर भगवान, और अंत में हर जगह वही भगवान दिखाई देने लगते हैं।
अब अक्रूर जी पूर्ण भक्ति के भाव में डूबे हुए कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा की ओर बढ़ चले एक नई दिव्य लीला के लिए। अब होगा मथुरा में कृष्ण बलराम का आगमन। बोलो भक्तिवत्सल भगवान की जय।